क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट हर इंसान को एक जैसा मौका देता है? फिर भी कुछ लोग लगातार पैसे कमाते हैं और कुछ हर बार नुकसान झेलते हैं। क्या यह किस्मत का खेल है? क्या कुछ लोग सच में लकी होते हैं? सच तो यह है कि ट्रेडिंग में हार या जीत का खेल चार्ट्स या स्ट्रैटेजी का नहीं, आपके दिमाग और माइंडसेट का होता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है, ना ही कोई ट्रेडर, बल्कि वो है आपकी अपनी सोच। अगर आज आप ट्रेडिंग करते हुए डरते हो, बार बार डिसीजन बदलते हो, प्रॉफिट होते ही बेच देते हो या लॉस को पकड़कर बैठे रहते हो, तो यह समरी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह आपके अंदर के उस ट्रेडर को जगाने आई है जो डिसिप्लिन के साथ सोचता है, डर से ऊपर उठ चुका है और इमोशंस की जगह प्रोसेस पर भरोसा करता है। मार्क डगलस की यह किताब आपको वो चीज सिखाएगी जो शायद आज तक किसी वेबिनार, किसी यूट्यूब वीडियो या किसी गुरु ने नहीं सिखाई होगी। तो आज अगर आप सच में सीखना चाहते हो कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे सोचना शुरू करता है, तो हेडफोन्स लगा लीजिए, डीप सांस लीजिए और खुद को पूरी तरह इस कहानी में बहने दीजिए। क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं, यह ट्रेडिंग की दुनिया में आपकी नई शुरुआत है। मार्केट दरअसल एक आईना है। यह आपको हर पल सिर्फ वही दिखाता है जो आपके अंदर चल रहा होता है। जब आप डर के साथ कोई ट्रेड लेते हो, तो हर टेक, हर कैंडल आपके डर को रिफ्लेक्ट करती है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाय करते हो, तो मार्केट आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने में जरा भी देर नहीं करता, क्योंकि मार्केट को आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं। मार्केट एकदम न्यूट्रल है, ना वो आपको हराना चाहता है ना जिताना। मार्केट बस चलता है और आप कैसे रिएक्ट करते हो वही तय करता है कि आप ट्रेडर बनोगे या सिर्फ गैसर। मार्क डगलस कहता है, मार्केट में सक्सेस करने के लिए आपको अपने आप को मार्केट से ज्यादा समझना होगा। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने परफेक्टली एक सेटअप देखा, सब कुछ एनालिसिस के हिसाब से था, लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड लिया, डर लगने लगा, हार्ट बीट तेज हो गई, हाथ कांपने लगे और आपने जल्दी एग्जिट कर लिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं लॉस ना हो जाए। और मजे की बात, ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए और अगले ही मोमेंट इंपल्सिवली दूसरा ट्रेड ले लिया, वो भी बिना सोचे समझे। फिर क्या हुआ? ऑब्वियस है, लॉस। ये पैटर्न हजारों ट्रेडर्स के साथ हर रोज होता है और इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मार्केट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ चार्ट्स देखने की बात नहीं है, डिसिप्लिन है अपने दिमाग में ऑर्डर बनाना। जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी तो आप मार्केट को भी क्लियर देख पाओगे, वरना हर गिरती कैंडल आपको डर दिखाएगी और हर चढ़ती कैंडल लोभ। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो आउटकम से पहले खुद पर काम करता है। उसके लिए हर ट्रेड एक लर्निंग है, ना कि विन या लॉस का वॉर। वो लॉस से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है। अब मान लो कि एक ट्रेडर है राहुल ने ट्रेडिंग सीखी, स्ट्रैटेजीज बनाई, कुछ समय तक प्रॉफिट भी कमाया। फिर एक दिन उसे लगातार 3 लॉस हुए और उसका माइंडसेट टूट गया। अब वो हर ट्रेड से डरने लगा, ओवर एनालाइज करने लगा और उस फियर ने उसकी कॉन्फिडेंस को खा लिया। लेकिन राहुल को जो समझ नहीं आया वो ये था कि प्रॉब्लम उसकी स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसकी रिएक्शन में। मार्केट में जीतने के लिए आपको खुद के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना होगा। डिसिप्लिन का मतलब है बिना इमोशंस के प्लान पर चलना, चाहे आउटकम कुछ भी हो। मार्क डगलस यही कहता है, जब तक आप इमोशनली फ्री होकर ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। अपने हर ट्रेड के साथ यह नोट करो कि आप क्या फील कर रहे थे, डर, उम्मीद, लोभ या कंफ्यूजन। जब आप अपने इमोशंस को लिखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तभी आप उन्हें कंट्रोल करना सीखोगे। और याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है और इस आर्ट को मास्टर करने के लिए आपको पहले अपना कैनवस साफ करना होगा, यानी अपना माइंड क्लियर करना होगा। अब जब आपने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगा होगा कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं, आपके माइंड से है। मार्क डगलस एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए आपको राइट माइंडसेट की जरूरत है, ना कि हर बार सही प्रेडिक्शन करने की। अब सोचो,
कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि डर लग रहा था। फिर मार्केट सच में ऊपर चला गया और आप पछताते रह गए, और अगली बार जब आपको डाउट था तब आपने इमोशनल होकर ट्रेड ले लिया और मार्केट उल्टा चला गया। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप अंदर से अनसर्टेन हो। आपको भरोसा नहीं होता अपने प्लान पर, अपने आप पर, और अनसर्टेनिटी का सीधा असर आपके डिसीजन मेकिंग पर होता है। मार्क डगलस बताता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही हो, बल्कि वो है जो हर बार अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रख सके। अब यहां एक बात समझो, मार्केट रैंडम नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मार्केट के साथ रैंडम हो सकता है अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। एक एग्जाम्पल लो, मान लो दो ट्रेडर्स हैं, आर्यन और समीर। दोनों ने एक ही स्ट्रैटेजी सीखी, दोनों ने सैम चार्ट पर सैम सेटअप देखा, लेकिन आर्यन ने ट्रेड कॉन्फिडेंस से लिया, कामली एग्जिट किया और अपनी स्ट्रैटेजी को रिस्पेक्ट किया, जबकि समीर ने ट्रेड लिया, बीच में डर गया, जल्दी एग्जिट कर दिया, फिर रिग्रेट में इंपल्सिव ट्रेड कर डाला और लॉस किया। अब यहां फर्क किस चीज का है? चार्ट तो एक जैसा था, स्ट्रैटेजी भी सैम थी, फर्क था माइंडसेट का। मार्क डगलस कहता है आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सोच को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है बिलीफ सिस्टम की, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही हम ट्रेड करते हैं। अगर आपका बिलीफ है कि मुझे हर बार प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप हर लॉस के बाद इमोशनली टूटोगे। लेकिन अगर आपका बिलीफ है कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है और मेरा काम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, तो आप हर ट्रेड को कामली एक्सेप्ट करोगे बिना पैनिक के। डगलस यही माइंडसेट डेवलप करने को कहता है, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आप मार्केट के हर मूव को इमोशनली रिएक्ट किए बिना देख सको। अब एक और बात समझो, फियर ऑफ लूजिंग सबसे कॉमन इमोशन है जो ट्रेडर को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। जब आप लॉस से डरते हो तो आप या तो ट्रेड नहीं लेते, या जल्दी निकल जाते हो, या रिवेंज ट्रेड करते हो। इसलिए डगलस कहता है आपको पहले लॉस के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तभी आप जीत की तरफ बढ़ सकते हो। और यह तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट को आउटकम बेस्ड गेम की तरह देखना बंद करो। एग्जाम्पल लो, मान लो आपने कॉइन टॉस किया, हेड्स आएगा तो आप जीतोगे, टेल्स आएगा तो नहीं। अब अगर आप कॉइन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप ये समझ जाओ कि आउटकम तो रैंडम है, आपका काम बस फेयर टॉस करना है, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, हर ट्रेड को कॉइन टॉस की तरह मानो, जहां आपका एज यानी आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में काम करेगी। हर ट्रेड से आप बस एक चीज सीखने की कोशिश करो कि आपने प्रोसेस फॉलो किया या नहीं, क्योंकि अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बनने लगेगा। कॉन्फिडेंस चार्ट से नहीं आता, वो आता है खुद को समझने और कंट्रोल करने से। मार्क डगलस यही सिखाता है कि आपको अपनी सोच को इतना न्यूट्रल बनाना होगा कि मार्केट के किसी भी मूव से आप इमोशनली डिस्टर्ब ना हो। अब सोचो, अगर आप ऐसे ट्रेडर बन जाओ जो लॉस को भी कामली एक्सेप्ट कर सके, जो इंपल्सिव ना हो, जो फेयर से ऊपर उठ चुका हो, तो क्या मार्केट आपको बार बार हराएगा? नहीं, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप फ्लो के साथ चल रहे हो। और ट्रेडिंग में वही जीतता है जो मार्केट के साथ डांस कर सके, ना कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे। डगलस कहता है ग्रेट ट्रेडर्स वो होते हैं जो खुद को अंदर से इतना शांत कर लेते हैं कि वो मार्केट की आवाज को साफ साफ सुन सके। अब इस पॉइंट पर आकर एक बात साफ हो जाती है कि ट्रेडिंग को सीखना मतलब है खुद को बदलना, क्योंकि जब आप बदलते हो तो मार्केट खुद ब खुद फ्रेंडली लगने लगता है। जब आप अंदर से शांत हो जाते हो, जब आप आउटकम की टेंशन छोड़ देते हो, तो आपको ट्रेडिंग एक अलग नजर से दिखने लगती है। मार्क डगलस इसे कहता है ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड, यानी एक ऐसा माइंड जो ना ओवरली एक्साइटेड होता है प्रॉफिट से और ना ही डरता है लॉस से। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी आदतें हमें बार बार पुराने बिहेवियर की तरफ खींचती हैं। जैसे कि मान लो आपने 2 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट किया, अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तीसरा ट्रेड लिया बिना सोच समझे, बिना प्लान के, बस एक फीलिंग के बेस पर, और थर्ड ट्रेड में लॉस हो गया। अब गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट शुरू।
डगलस यहां बहुत डीप बात करता है। ट्रेडिंग ना तो रिवॉर्ड है और ना ही पनिशमेंट, वो बस इंफॉर्मेशन है। यानी मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आपकी ईगो की जीत हार नहीं। अब एग्जाम्पल लो, एक स्नाइपर को इमेजिन करो जो जंगल में बैठा है, स्कोप के अंदर से क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। वो हर मूवमेंट को देखता है, लेकिन तब तक ट्रिगर नहीं दबाता जब तक उसके पास परफेक्ट सेटअप ना हो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी वैसा ही होता है। वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है और सिर्फ तब ट्रिगर खींचता है जब उसका एज क्लियरली नजर आए। पर एक इंपल्सिव ट्रेडर, वो हर आवाज पर रिएक्ट करता है, हर कैंडल पर डरता या एक्साइटेड होता है। डगलस यही समझाता है कि मार्केट में खुद को काम और डिटैच रखना, यही असली डिसिप्लिन है। अब यहां आता है एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, सेल्फ ट्रस्ट। जब आप बार बार रूल तोड़ते हो, स्ट्रैटेजी को इग्नोर करते हो, तो आपका माइंड धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है। और जब सेल्फ ट्रस्ट टूटता है, तब आपकी हर ट्रेड एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। जैसे मान लो आपने खुद से कहा था कि स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन मार्केट थोड़ा उल्टा चला, डर लगा और आपने जल्दी एग्जिट कर लिया। अब बाहर निकलने के बाद मार्केट वापस आपकी तरफ चला गया। अब गिल्ट भी है, लॉस भी है और माइंड खुद को डाउट कर रहा है। मार्क डगलस कहता है, हर बार जब आप अपनी ट्रेडिंग रूल्स तोड़ते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे होते हो कि आप भरोसे के काबिल नहीं हो। इसलिए एक प्रो ट्रेडर वो होता है जो हर कंडीशन में खुद से किया हुआ वादा निभा सके। अब यहां एक सवाल आता है, क्या हम इमोशनल बीइंग्स हैं या लॉजिकल बीइंग्स? सच ये है, हम इमोशन से भरे हुए इंसान हैं और ट्रेडिंग में हमें इन इमोशंस को एक्नॉलेज करना पड़ता है, दबाना नहीं। मार्क डगलस आपको सिखाता है कि अपने इमोशंस को प्रेस मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें समझो और फिर उन्हें हैंडल करना सीखो। जैसे जब आपको लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करने का मन हो तो पॉज करो, डीप ब्रेथ लो और खुद से कामली पूछो, क्या मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं या बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाहता हूं? हर बार जब आप ये पॉज लेते हो, आप अपने ब्रेन के इमोशनल हिस्से को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखते हो। डगलस कहता है, पॉज इज पावर, यानी एक पल की शांति आपको मार्केट में हारने से बचा सकती है। अब जरा इमेजिन करो, एक ऐसा ट्रेडर जो ना तो पैनिक करता है, ना ओवर रिएक्ट करता है, ना रिवेंज लेता है, बल्कि हर डिसीजन स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेता है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। ऐसे ट्रेडर को मार्केट हराने की ताकत नहीं रखता। और यही है डगलस का असली मैसेज। डिसिप्लिन मीन्स डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन इट फील्स रॉन्ग इमोशनली। यानी जब डर कहता है मत करो और लॉजिक कहता है यहां मौका है, तो डिसिप्लिन ट्रेडर लॉजिक को फॉलो करता है। अब ये सब सुनने के बाद एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली कामयाब होना है, तो आपको अपनी थिंकिंग को रिवायर करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं होती, जीत माइंडसेट से होती है। डगलस आपको वो मिरर दिखाता है जिसमें आप खुद की इमोशनल वीकनेसेस को देख सकें और फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकें। क्योंकि जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे, तब तक आप स्ट्रैटेजी बदलते रहोगे, इंडिकेटर्स बदलते रहोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेंगे। अब तक हम समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट्स या इंडिकेटर से नहीं, बल्कि खुद के अंदर चल रही इमोशनल वॉर से है। मार्क डगलस यही समझाते हैं कि आपको मार्केट नहीं हराता, आपको आपका खुद का डर, लालच और इंपल्सिवनेस हराता है। अब बात आती है उस विनिंग एटीट्यूड की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होती है। डगलस कहता है, अ विनिंग एटीट्यूड इज नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग राइट, इट्स अबाउट लर्निंग, अडैप्टिंग एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट। यानी आपको हर बार प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको हर बार अपनी प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करना है। अब इमेजिन करो एक ट्रेडर जो हर बार अपने लॉसेस को लर्निंग समझता है, जो पैनिक नहीं करता, जो प्लान से ट्रेड करता है और आउटकम चाहे कुछ भी हो उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करता। ऐसा ट्रेडर मार्केट में एक क्वाइट कॉन्फिडेंस से ऑपरेट करता है और यही कॉन्फिडेंस टाइम के साथ उसका एज बनता है। डगलस बताता है, कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में फ्रीडम है, मेन जैब चाहूं ट्रेड करूं, जैब चाहूं एग्जिट करूं। लेकिन सच क्या है? ट्रू फ्रीडम इन ट्रेडिंग कम्स ओनली आफ्टर यू एक्सेप्ट द स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। मतलब जब आप क्लियर रूल्स फॉलो करते हो, तभी आप इमोशनली फ्री हो पाते हो।
वरना हर ट्रेड एक इमोशनल ट्रैप बन जाता है। अब यहां डगलस एक और डीप कॉन्सेप्ट लाते हैं। रिस्क इज नॉट इन द मार्केट, रिस्क इज इन यू। यानी डर, टेंशन, डर से होने वाला रिएक्शन, ये सब मार्केट से नहीं आता, ये आपके अंदर से आता है। अब देखो, दो ट्रेडर एक ही चार्ट देख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंट है, दूसरा डर के मारे हाथ कांप रहा है। चार्ट वही है, कैंडल्स वही है, तो फर्क कहां है? फर्क है माइंडसेट में। डगलस कहता है, द मार्केट इज न्यूट्रल, इट जस्ट शोज व्हाट इट वांट्स, यू आर द वन हु मेक्स इट पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम इमोशनलेस बन जाए, बल्कि हमें अपनी इमोशंस को समझना होगा और उनको मैनेज करना सीखना होगा। जैसे जब आप एंट्री लेते हो, तो क्या आप आउटकम पर ऑब्सेस हो जाते हो? क्या आप हर कैंडल के साथ पैनिक करने लगते हो? अगर हां, तो इसका मतलब है आप प्रोसेस से जुड़ने की बजाय आउटकम से चिपक गए हो। डगलस बार बार एक बात पर जोर देते हैं, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। अब इस बात का एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक क्रिकेट प्लेयर को जो हर शॉट के बाद स्कोरबोर्ड देखता है और हर बार फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि रन क्यों नहीं बना। अब वो फोकस लूज कर देगा और गेम बिगड़ जाएगा। लेकिन वही प्लेयर अगर सिर्फ अपने टेक्निक और टाइमिंग पर ध्यान दे, तो रन्स अपने आप आएंगे। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। आपको हर कैंडल पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने प्लान पर ध्यान देना है। और जब आप ये एटीट्यूड अपना लेते हो, तब आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनते हो। अब डगलस यहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से ब्रेक करता है। वो कहता है कि एक विनिंग ट्रेडर बनने के लिए आपको 4 की बिलीफ्स डेवलप करने होते हैं। एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, हर मोमेंट नया होता है। यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। मतलब आपको हर प्रेडिक्शन सही करने की जरूरत नहीं है, बस एज पर काम करो। देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस फॉर एनी गिवन सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट डिफाइन एन एज। यानी अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही भी हो, तो हर बार प्रॉफिट नहीं देगा, और वो नॉर्मल है। एवरी मोमेंट इन दी मार्केट इज यूनिक। मार्केट का हर मोमेंट नया होता है, पुराना कभी रिपीट नहीं होता। इन चारों बिलीव्स को जेन्युइनली एक्सेप्ट करना ही एक ट्रेडर को स्टेबल और कॉन्फिडेंट बनाता है। अब एंड की तरफ बढ़ते हुए डगलस रिमाइंड करता है कि असली विक्ट्री ये नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि ये कि आपने खुद को कितना कंट्रोल किया। क्योंकि ट्रेडिंग एक मिरर है, ये आपको आपके अंदर छिपे हर डर, हर कमजोर सोच, हर ईगो की परत खोल कर दिखा देती है। और अगर आप ऑनेस्टली इस मिरर को फेस करते हो, तो ना सिर्फ आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हो, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। मार्क डगलस की यह पूरी किताब एक ऐसा सफर है जो आपको चार्ट रीडिंग नहीं सिखाता, बल्कि खुद को पढ़ना सिखाता है। क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हो, तब आप मार्केट को भी शांत दिमाग से समझ सकते हो। और अब अगर आपने ये पूरा सफर कामली और क्यूरियोसिटी के साथ सुना है, तो यकीन मानिए आपने ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल एस्पेक्ट को अनलॉक कर लिया है, और वो है योर ओन माइंडसेट। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहां हम ट्रेडिंग की दुनिया को सिर्फ प्रॉफिट लॉस की नजर से नहीं, बल्कि ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की नजर से देखते हैं। और याद रखना, डिसिप्लिन इज नॉट द एनिमी ऑफ फ्रीडम, इट्स द फाउंडेशन ऑफ रियल फ्रीडम। हैप्पी ट्रेडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल ऑडियो बुक जर्नी में।